जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? यानी जो भारत का जो पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था कौन सा था? तो हो जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि ऑप्शन है यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से ही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? जो आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा सन 2020 में। ऑप्शन बी सन 2020 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला टेलीविज़न प्रसारण किस वर्ष हुआ था? जो पहला भारत में जो टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 1959 में पहला टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा कृषि विकास, जो कि मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है वह हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन यहाँ पे बी HDFC बैंक, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ स्थापित हुआ? जो भारत में जो सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट स्थापित हुआ है कहाँ पर हुआ? तो यह कोलकाता में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? जो बाल दिवस है वो भारत में मनाया जाता है कब दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी 14 नवंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? इन जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था यह किया गया था 1972 में। क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था यह कौन सा था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्सरा था। ऑप्शन यहाँ पे बी अप्सरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला परमाणु रिएक्टर। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? जो पुलिकट झील है कौन से राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। ऑप्शन यहाँ पे बी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ था? जो इंटरनेट का जो भारत में प्रथम आगमन हुआ था कब हुआ था? तो हो जाएगा 1995 में इंटरनेट का प्रथम आगमन हुआ था भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995। अगला क्वेश्चन है, डोलायन गति किस ग्रह की विशेषता है? जो डोलायन गति है यह कौन से ग्रह की विशेषता है? तो ये जाएगा पृथ्वी ग्रह की विशेषता डोलायन गति है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी ग्रह। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन यहाँ पे भी 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो मोहनजोदड़ो है यह कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हो जाएगी है सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, नरेगा योजना का नया नाम क्या रखा गया? यानी नया नाम जो रखा गया है नरेगा योजना का क्या रखा गया? तो हो जाएगा मनरेगा रखा गया। ऑप्शन यहाँ पे सी मनरेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? चिल्का झील दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी कौन सी? भारत की जो सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी है कौन सी है? तो हो जाएगा एयर इंडिया। ऑप्शन यहाँ पे बी एयर इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे पुरानी नागरिक उड़ान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है? भारतीय संसद का जो निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन है यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? कौन से राज्य को दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो हो जाएगा मेघालय को। ऑप्शन यहाँ पे डी मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो पुलित्जर से जो पुरस्कार है यह दिया जाता है कौन से क्षेत्र में? तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी पत्रकारिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नंदन वंश किस राज्य में स्थित है? जो नंदन वन है वह कौन से राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में नंदन वन स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस है ये कहाँ पर है? तो यह बेंगलुरु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी किसने दी थी? यह सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का जो पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित हुआ था यह हुआ था बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे सी बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की जो खोज की थी दोस्तों किसने? तो आर्यभट्ट ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट शून्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे गैनीमेड। ऑप्शन यहाँ पे बी गैनीमेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में स्थित है? जो तारापुर परमाणु बिजली घर है ये कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे ए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारापुर परमाणु बिजली। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे? जो मिल्खा सिंह है ये कौन से खेल से जुड़े थे? तो हो जाएगा आपका एथलेटिक्स खेल से जुड़े थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी एथलेटिक्स खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी सन 1600 में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये सन 1600 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो कॉफी उत्पादन होता है कौन से राज्य में होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केशव और निराला किस प्रकार के लेखक थे? जो केशव और निराला थे वो कौन से प्रकार के लेखक थे? तो हो जाएगा यह एक प्रकार के कवि थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कवि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे भी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है शुरू किया गया था सन 2000 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी सन 2000 करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला है कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पे कल्पना चावला। ऑप्शन यहाँ पे एक कल्पना चावला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेलवे बजट किस वर्ष पेश किया गया था? सबसे पहले जो रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया था कौन से वर्ष दोस्तों? तो हो जाएगा 1947 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित? जो बैंकिंग लोकपाल योजना यह संबंधित है किससे दोस्तों? तो उपरोक्त शिकायतों से, यानी ऑप्शन ए ट्रेनों से भी है, कृषि से भी है और शिक्षा से भी, यानी ऑप्शन ए सी और डी ये तीनों से है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा उपरोक्त शिकायतों से। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? यानी जो टिहरी बांध है कौन सी नदी पर है? तो यह भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। ऑप्शन सी भागीरथी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? जो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये कौन सा पंचांग है? तो हो जाएगा शक संवत। ऑप्शन यहाँ पे भी शक संवत करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग। अगला क्वेश्चन है,
सार्क की स्थापना कब हुई थी? जो सार्क की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी 1985 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध है कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।